नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। देखो जैसे कि आपको पता है कि मैथ के लिए मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल स्पेशल, क्योंकि आपको पता है अब एग्जाम होने वाला है उसका दिसंबर में ही, ठीक है। तो उसके लिए हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिए हैं। और देखो सच बता रहा हूँ, ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, बिल्कुल हूबहू जो एग्जाम में सवाल आएंगे ना वही हैं ये सारे, क्योंकि इसमें सारे मैं पीवाईक्यू करवाने वाला हूँ। ठीक, सिर्फ पीवाईक्यू भी कौन से हैं, जो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सच बता रहा हूँ। अगर आप इसे फॉलो कर रहे हैं ना, तो देखो दिल्ली पुलिस में हालांकि मैथ का वेटेज बहुत कम रहता है, ओनली 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 के 15 ठीक करके आओगे आप। ठीक है, और इससे पहले देखो एक क्लास हो भी चुकी है, ये सेकंड है। हालांकि हमने लगभग 2-3 महीने पहले ही दिल्ली पुलिस के लिए सीरीज स्टार्ट कर दी थी। तो अगर आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हो वहां जाकर। ये स्पेशल हमने चलाई हैं क्योंकि अब एग्जाम पास में आ गया है। तो ठीक, तो इसमें जो क्वेश्चन है ना सारे वही हैं जो आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। कीजिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखो पहला क्वेश्चन तो आसान सही है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 25% 60 है तो संख्या क्या है। देखो 25% 60 है तो दोनों तरफ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 25 चौका 100, तो 100% यानी 4 6 24 240। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और मैं सच बता रहा हूं, देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में, यानी ये जो होने वाला है एग्जीक्यूटिव का, स्पेशल हम टारगेट कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव वाला एग्जाम। ठीक है, तो उसमें नॉर्मल सा ही मैथ आता है। सच बता रहा हूँ, 15 में से आप ये कह सकते हो कि 12 से 13 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे होंगे कि हर कोई कर ले जाएगा अगर आप ढंग में तैयारी कर रहे हो तो। लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फंसाएंगे। ठीक, अगर आप इन्हें भी ध्यानपूर्वक पढ़ोगे, अगर आपने वाकई में मेहनत की है ईमानदारी से, तो इन्हें भी कर ले जाओगे। यानी 15 में से 15 आप बिल्कुल सही करके आओगे और तभी आप सिलेक्शन तक पहुंचोगे। करो सेकंड क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि 6, 8 और 12 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, विभाजित यानी डिविजिबल 6, 8 और 12 से, मतलब देखो इनका एलसीएम ही निकाल लो बस। एलसीएम ही तो पूछा, 6, 8, 12, तो क्या होगा एलसीएम, यानी 24। 6 चौक 24, 8 से 24, 12 दूनी 24, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करो थर्ड क्वेश्चन। देखो ये है थोड़ा ठीक लेवल का, एक बार खुद करो फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है, करके देखो इसे एक बार खुद। इसमें कह रहा है कि 10,240 की राशि पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज के रूप में 14,848 प्राप्त होते हैं। यदि इसी राशि को समान दर पर 1/4 वर्षों के लिए हर 5 महीने की चक्रवृद्धि अवधि के साथ चक्रवृद्धि ब्याज के तहत निवेश किया जाए तो राशि कितनी होगी। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि यानी ये राशि दिया है 3 वर्षों में साधारण ब्याज, यानी 3 वर्षों में जब साधारण ब्याज लगेगा उसके बाद टोटल अमाउंट होगा इतना। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ क्या निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक, तो इसमें से जब हम इसे घटाएंगे, यानी कि 8 में से 0 जाएगा 8। ठीक, 4 में से 4 जाएगा 0। ठीक, 8 में से 2 जाएगा 6। ठीक, 14 में से 10 जाएगा 4। तो ये क्या आ गया, यानी 3 साल का ब्याज। अगर हम 1 साल का निकालेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक, 3 तिया 9 और 3 छिंग 18, ये आ गया 1 साल का ब्याज। ठीक है, अब हम निकालेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 1536। ठीक, 10,240, यहां से क्या निकाल लेंगे, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100। देखो एक जीरो से एक जीरो खत्म। अब देखो 4 से काट सकते हैं, यानी कि 4 तिया 12। ठीक, 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16, इसे भी 4 से काट सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। ठीक, अब ये 8 से कट जाएगा, क्या कट जाएगा, यानी 8 चौक 32। ठीक, और 8 से नहीं 4 से काटो, चलो पहले 4 निम 36 और 4 छिंग 24। ठीक, 4 छिंग 24, 4 चौक 16। देखो 16 चौका 64, 16 से डायरेक्ट कट गया, 16 छिक्कम 96। ठीक है, अब भी कट जाएगा, यानी ऊपर बचेगा क्या 60, नीचे 4, तो ये कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो ये क्या आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 15%। ठीक है, सबसे पहले हम यही निकालेंगे। अब हमारे पास आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो थोड़ा यहाँ ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसने बोला है यदि इसी राशि को समान दर पर, ठीक, इतने वर्षों के लिए हर 5 महीने की चक्रवृद्धि अवधि के साथ, इतने वर्षों के लिए, यानी कि 1 सही 1/4 वर्ष,
ये अगर मैं बात करूं यानी 12 महीने 1/4 वर्ष का मतलब यानी 1/4 मल्टीप्लाई 12, तो ये क्या आएगा 4 या 12 3 महीने, तो 12 प्लस 3 यानी 15 महीने। तो बात कर रहा है 15 महीने की, ठीक है। 5 महीने के हिसाब से यानी कि 5 महीने के हिसाब से तो यहां से बनेंगे हमारी 3 साइकिल। तो इस बात का ध्यान रखना है, कितनी साइकिल बनेंगी 3। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारा 15%, ठीक है। वार्षिक अगर मैं बात करूं यहां से हम 5 महीने का निकालें तो 15/12 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, ये आ गया। से काटेंगे 4 यानी 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 यानी 5 पंजे 25/4। तो ये आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 महीने का। ध्यान रखना है कितनी साइकिल बनेंगी, 3 साइकिल बनेंगी। तो बस अब कर सकते हैं आसानी से, यही इसमें इंपॉर्टेंट था, जहां की मतलब ज्यादातर जो बच्चे अटकते इसमें। अब देखो, चलो अगर मैं इसे भी फ्रैक्शन में बदलूं तो नीचे आएगा 100 यानी कि 25/4 मल्टीप्लाई 100, ठीक, 25 चौका 100 यानी कि ये क्या आ गया 1/16, ठीक है। और हमें अमाउंट कितना दिया है, समान राशि यानी 10,240। देखो 10,240, ठीक, 1/16 यानी कि 17/16, कितनी साइकिल बनेंगे 3, 17/16। तो ये भी है। बस अब इसे क्या करना है, हमें सोल्व करना है, बस इतना ही करना है। अब ये क्या है, हमारी कैलकुलेशन ओनली। पहले एक बार हम देख लेते हैं। देखो ऑप्शन जो है वो इस टाइप के दिए, मतलब थोड़ा हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, नहीं ऑप्शन की सहायता से इसे मुश्किल ही कर पाएंगे। तो करते हैं, देखो काटते हैं, 16 से काटो डायरेक्ट, यानी 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96, ठीक, 16 चौका 64, ठीक, इसे 16 चौका 64, 40 आ गया, ठीक। और काट सकते हैं क्या, ये तो खत्म हो गए, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, ठीक, यानी ऊपर क्या आएगा 17 की मल्टीप्लाई करूंगा 2 8 9, फिर ये क्या 17, ठीक है, नीचे क्या 2। तो इसका मतलब पॉइंटों में तो हमारा आंसर आएगा ही, ठीक। चलो मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 17 की करूंगा सबसे पहले हम करेंगे, चलो 17 की करते हैं, 17 निम्मा 153 को 3 का हासिल 15, 17 8 136 और 15 151, फिर 17 दूनी 34 और 15 49, तो 49 13 और ये 5 भी है हमारा, ठीक है, और अपॉन 2 है। देखो ये बढ़िया क्वेश्चन था, यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम में स्किप करना है, ठीक। स्किप करोगे जब टाइम बचेगा तब आना है, नहीं तो आप अपना समय बहुत ज्यादा वेस्ट कर दोगे। 5 से 15 को 5 का हासिल 1, 5 एकम 5 और 1 6, 5 निम 45 को 5 का हासिल 4, 5 चौक 20 4 24, ठीक। अब क्या कर लेंगे इसे 2 से डिवाइड, बस तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो ये आएगा हमारा लगभग, ठीक, ये रहा, यानी ऑप्शन बी क्या हमारा सही है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा लास्ट में करने हैं आपको, कभी ऐसा ना हो कि हो भी ना और टाइम भी आपका वेस्ट हो जाए। तो मतलब स्किप करने की आदत आपको होनी चाहिए, कहाँ आपको स्किप करना है। करो फोर्थ क्वेश्चन। और देखो थोड़े जो टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, आपको 1 या 2 ही मिलेंगे एग्जाम में और वही आपको अटकाएंगे। इसमें कह रहा है कि नाव की गति और धारा की गति का अनुपात दिया 36:5, नाव धारा की दिशा में, ठीक, यानी 5 से 1/6 घंटे चलती है, फिर वापसी शुरू करती है, वह फिर से शुरुआती बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लेगी, ठीक है। देखो यहां दे दिया हमें, यानी कि नाव की गति और धारा की गति का अनुपात दे दिया, ठीक। तो कह सकते हैं हम, यानी नाव धारा की दिशा में कितना चली है, इतने घंटे। जब नाव धारा की दिशा में चलेगी तो जो हमारी रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, इनका मतलब एडिशन हो जाएगा, 36 और 5 41, तो ये हो जाएगी 41 स्पीड, ठीक। और जब चलेगी विपरीत दिशा में तब 36 में से 5 जाएगा 31, तब हो जाएगी 31, ठीक है। रेशो में कर लेंगे हम इसे, ठीक। तो ये आ गई स्पीड, ये आ गया टाइम। तो डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो यहां से स्पीड देखो कितनी है, यानी कि जब धारा की दिशा में चला 41, ये मल्टीप्लाई टाइम की बात करूं 5 से 1/6, यानी 6 पंजे 30 रहे कि 31/6, ये आ गया टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गई हमारे पास, हमें क्या निकालना, जब विपरीत दिशा में चलेगी, ठीक, तो कितने टाइम में वो पहुंचेगी। तो विपरीत दिशा में यानी कि जब हो जाएगी उसकी 31,
स्पीड यानी कि अगर मैं टाइम की बात करूं यहां से तो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास है, स्पीड क्या ये हो जाएगी 31। तो अगर मैं इसे 31 से डिवाइड कर दूं तो ये टाइम ही आ जाएगा यहाँ से बस। तो यानी 31 से 31 खत्म हो जाएगा, 41/6। 41/6 है इसमें, यानी 41/6। इसे कैसे लिख सकते हैं, 6 छंग 36, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करो पांचवा क्वेश्चन। देखो बस सिंपलीफाई करना है इसमें। तो देखो इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ जाएगा 15, ठीक, प्लस यहाँ जाएगा 12, 12 दूनी 24, ठीक, यानी कि आ जाएगा 39। यानी ऑप्शन डी इज दी करेक्ट आंसर। करो छठा क्वेश्चन। देखो ये भी इजी है, मतलब इसमें कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया 3:5। यदि लड़के 24 हैं तो लड़कियां कितनी होंगी। लड़के कितने, 24, ठीक, यानी 3 की वैल्यू है 24। हमसे पूछे लड़कियां, 3 अट्ठे 24, तो एक की वैल्यू आई 8, ठीक। दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से, क्योंकि लड़कियां कितनी है 5 रेसो, तो 5 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 5 अट्ठे 40, यानी ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। करो सातवां क्वेश्चन। अरे देखो लास्ट में आपको बताना भी है कि 15 में से आप कितने सही कर पाए थे, तभी मतलब होगा ना क्लास लेने का। देखो इसमें कह रहा है कि ए किसी काम का 2/3 भाग 16 दिनों में पूरा करता है, शेष काम बी अकेले पूरा करता है, ठीक है। यदि पूरा काम 21 दिनों में पूरा होता है तो ए और बी मिलकर 65% काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन। देखो थोड़ा ध्यानपूर्वक करना है, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो ए है, ए 2/3 काम जो कर रहा है 16 दिनों में कर रहा है, ठीक। 2/3 काम, अगर मैं पूरे काम की बात करूं, देखो ये कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 3 जाएगा इधर, 3 अट्ठे 24, तो ये जो पूरा काम करेगा वो करेगा 24 दिन, ठीक है। अब देखो जो शेष काम है, जब 2/3 काम ए ने कर दिया तो शेष काम कितना बचा, 1/3 काम ये करा बी ने, ठीक। और दोनों ने मिलकर जो काम पूरा किया 21 दिनों में, तो बचे कितने दिन, 21 में से 16 जाएंगे 5, तो 1/3 काम बी ने करा 5 दिनों में। तो यहां से अगर मैं इसका पूरा काम निकालूंगा, 3 जाएगा इधर, 3 पंजे 15, तो बी करेगा पूरे काम को 15 दिनों में, ठीक है जी। अब बस अब क्या निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसा आएगा इनका एलसीएम, 24 और 15 का, तो क्या हो जाएगा, 24 पंजे 120, 15 अट्ठे 120, यानी 120 हो जाएगा क्या इनका एलसीएम। ये हो गया टोटल वर्क। यहां से क्या निकाल सकते हैं इनकी एफिशिएंसी, तो इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, एक ही 24 पंजे 120 5, इसकी कितनी आएगी 15 अट्ठे 120 8। बस अब क्या पूछा था, ए और बी मिलकर 65% काम कितने दिनों में पूरा करेंगे, यानी 65% काम 120 है, इसका 65% क्या आएगा, 65/100 यानी कि 13/20, ठीक। इनकी एफिशिएंसी क्या, 5 और 8 13, 13 से कर देंगे डिवाइड, ये तो 13 से 13 खत्म, 20 से काटूंगा तो 6, तो 6 दिनों में करेंगे, तो 6 है इसमें, ये रहा ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करो आठवां क्वेश्चन। देखो इसमें कह रहा है कि एक वृत्ताकार पार्क का व्यास 140 मीटर है, इसका क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, ठीक है। आयत का परिमाप क्या है, देखो वृत्ताकार पार्क है, उसका व्यास दिया 140 मीटर, अगर मैं त्रिज्या की बात करूं वो आएगी 70, ठीक। तो यहां से अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक, एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी 70 का क्या स्क्वायर, ये आ गया, ठीक। तो ये बराबर है किसके, आयत के क्षेत्रफल के। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक, ये तो इसके बराबर है। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, ठीक, इसे 2 बार लिख लेंगे। अब देखो यहाँ हमें रेशो दिया लंबाई और चौड़ाई का, तो यानी कि लेंथ और ब्रेथ हम मान सकते हैं 11x और 7x, ठीक है। यानी कि लंबाई मान ली हमने 11x और चौड़ाई मान ली हमने 7x, ठीक है। तो यहाँ पुट करेंगे तो 11x मल्टीप्लाई 7x इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 70 और फिर मल्टीप्लाई 70। देखो 11 से काटूंगा, 11 दूनी 22, ठीक है जी। 7 से 1 काटा, एक साथ खत्म, यहाँ बचा 10, ठीक।
और 7 से ये भी खत्म, यहाँ भी बचा क्या 10। तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, आएगी 10 दाम 100 दूनी 200। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगी अंडर रूट 200। ठीक, अंडर रूट 200 का मतलब 10√2 ये आ गया। ठीक, अब क्या निकालना हमें, आयत का परिमाप। देखो आयत का परिमाप क्या होता है, परिमाप ये होता है आयत का, यानी कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, 2 लेंथ प्लस यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई 11x, चौड़ाई 7x, यानी 11 और 7 18। तो क्या है 18x, ये है परिमाप। और x की वैल्यू क्या 18 दूनी 36 और x की वैल्यू क्या 10√2, 10√2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 360√2। ये आ गया हमारा आंसर, जो कि है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए क्या हमारा सही है। बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, करो। देखो ये भी सेम क्वेश्चन अभी जो करवाया था मैंने, मतलब दूसरा तीसरा जो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया था उस टाइप का ये भी। करो एक बार खुद। इसमें कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक राशि 5 वर्षों में 13,860 और 8 वर्षों में 16,776 हो जाती है समान दर पर। ठीक है, इस राशि पर इतने वर्षों का ब्याज क्या होगा। ठीक है, देखो 5 वर्षों में इतनी हो रही है, 8 वर्षों में इतनी हो रही है। तो यहां से यानी 8 में से 5 जाएगा 3, 3 साल का अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं, यानी इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 6 में से 0 जाएगा 6। ठीक, 7 में से 6 जाएगा 1, फिर 7 में से 8 यानी 17 में से 8 जाएगा 9। ठीक, 5 में से 3 जाएगा 2, ये आ गया 3 साल का इंटरेस्ट। ठीक, यहाँ से अगर 1 साल का निकालूंगा क्या आएगा 3 नाम 27, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, ये आ गया 1 साल का इंटरेस्ट। अगर मैं निकालू 5 साल का तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से। ठीक, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 नहीं 45, 3 48, ये आ गया 3 साल का, सॉरी 5 साल का ब्याज। देखो 5 वर्षों में टोटल राशि इतनी हो रही, कितनी 13,860 ये। ठीक है, इसमें से अगर मैं 5 साल का ब्याज हटा दूं 4860 ये, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा मूलधन। ठीक, 8 में 60 जाएगा 0, 13 में 4 जाएगा 9, ये आ गया हमारा जो उसकी शुरुआत में राशि होगी यानी मूलधन। बस अब क्या निकालना था, तो ये मूलधन आ गया। पहले तो हमें इंटरेस्ट ही निकालना ना, अब इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ये क्या हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। देखो इंटरेस्ट कितना 1 साल का 972, कितने पर 9000 पर, 9000 पर मल्टीप्लाई 100, यहाँ से क्या जाएगा ब्याज की दर, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक, 9 से कट जाएगा, क्या कट जाएगा नहीं, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, पॉइंट भी आएगा यहाँ, तो 10.8%। ये क्या आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। बस अब इसने बोला 10,000 पर इतने साल के लिए, 4 सही 2/5। देखो 10,000 पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 10.8 अपॉन 100। ठीक, कितने साल 4 सही 2/5, ये 4 सही 2/5, नहीं 5 चौक 20, 2 22/5 ये। बस इसे सोल्व करना हमें। ठीक है, इंटरेस्ट ही पूछा, इसे सोल्व करना बस। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, 5 से अगर इसे खत्म करेंगे यानी 20। ठीक, तो पॉइंट हट जाएगा, ये बचेगा क्या 2 मल्टीप्लाई 108 मल्टीप्लाई 22। ठीक है, देखो हालांकि हम ऑप्शन में 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं क्योंकि यहाँ क्या आ रहा 22 आ रहा, लेकिन मैं इसका पूरा सोल्व करवा देता हूँ। ठीक है, यानी कि 2 अगर मैं एक और इसमें से निकाल लूँ, यहाँ बचेगा 2, अरे मल्टीप्लाई 11। ठीक, 2 दूनी 4, 4 की मल्टीप्लाई करूंगा 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, यहाँ क्या बचेगा 11, 11 करूंगा 11 दूनी 22, 11 33, 2 35 को 5 का हासिल 3, 11 चौक 44 और 3 47। तो क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 47 52। ठीक है, ये रहा ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। ये बढ़िया क्वेश्चन था। करो 10वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि एक छात्र ने 7 विषयों में ठीक इतने अंक प्राप्त किए, तो औसत अंक क्या है, औसत निकालना है। देखो ऐसा करेंगे हम डेविएशन मेथड से। तो हमने मान लिया एवरेज, इनका एवरेज मान लिया, देखो 60 75 80 65 67 72 70, तो हमने एवरेज मान लिया इनका क्या 70 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ डेविएशन कितने का आया -10 का, यहाँ कितने का आया +5 का, प्लस लिखने की जरूरत नहीं खाली 5 लिखो। यहाँ कितने का आया 10 का, यहाँ कितने का आया -5 का,
ठीक, यहाँ कितने का आया -3 का, यहाँ 2 का, यहाँ 0। ठीक है, देखो ये -10 + 10 ये खत्म, सेम ये खत्म, बचा क्या -3 + 2 यानी क्या बचेगा -1। इसका डेविएशन है, कितनी संख्या है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 7। ठीक है, यानी 70 में से हमें इतना घटाना पड़ेगा, बस ये आ जाएगा हमारा एवरेज। यानी कर सकते हैं इसे, देखो देखो 1/7 क्या होता है, अगर मैं इसे वैसे लिखना चाहूँ यानी 0 पॉइंट करके आएगा कुछ, यानी 7 एकम 7, ठीक 7 चौक 28 यानी 0.14। ठीक है, यानी 70 में से हमें क्या घटाना पड़ेगा 0.14। तो ये अप्रोक्स जो आएगा वो आएगा 69.86 के आसपास आएगा। ठीक है, 69.85 ये रहा अप्रोक्स वैल्यू। ऑप्शन ए क्या हमारा सही है। करो, ये 11वां क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि पी क्यू से 30% अधिक कुशल है, वे एक साथ काम करते हुए उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे जिसे पी अकेले 23 दिनों में पूरा कर सकता है। देखो जो पी है वो क्यू से 30% अधिक कुशल है। अगर क्यू होता 100 तो पी कितना होता 130। ठीक है, यहां से इनकी एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा 13/10। अब इसने बोला है पी अकेले 23 दिनों में कर सकता, पी की एफिशिएंसी 13, ठीक है 23 दिनों में कर सकता है। यहां से आ गया टोटल वर्क, तो हमें बताना एक साथ काम करते हुए, एक साथ, तो इन दोनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे 13 10 23, 23 से कर देंगे डिवाइड, तो क्या बचेगा खाली 13 ही बचेगा। ठीक है, तो 13 किसमें है, ये रहा ऑप्शन बी। 4 क्वेश्चन और बचे बस, करो। देखो इसमें कह रहा है कि 78 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 46 प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को ₹75 प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 20% का लाभ। देखो एलिगेशन से कर सकते हैं, सबसे बेस्ट मेथड क्या है इसका, एलिगेशन। सबसे पहले ध्यान रखना, यानी इतने रुपए पे बेचने पर हमें 20% का लाभ हो रहा, कितने पे 75 रुपए में बेचने पर, तो लाभ को पहले हटाएंगे यहाँ से। ठीक है, बहुत बच्चे गलती यही करते हैं, यानी ये जो 75 है 120% की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी 75/120 × 100। ठीक है, तो अगर मैं इसे काटूंगा यानी 20 छिक्का 120, 20 पंजे 100, 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 2 37 ये आएगा। ठीक, 6 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 6 छंग 36, ठीक 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो 62.5 आएगा। ठीक है, अब देखो एक है 78, दूसरी है 46 और इन्हें मिलाकर जो रेट बनेगा वो 62.5, 62.5 यहाँ एलिगेशन लगा सकते हैं। ठीक है, देखो 78 में से अगर मैं 62.5 घटाऊंगा तो क्या आएगा, ठीक है 10 में से 5 जाएगा 5, 7 में 2 जाएगा 5 और यहाँ यानी 5.5 ही बचेगा ना, सॉरी एक भी तो आएगा यहाँ, तो 15.5 यह आया 15.5। ठीक, अब देखो 62.5 में से जब 46 घटाएंगे यानी कि 0.5 तो आएगा ही, यानी 12 में से 6 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 5 में 4 जाएगा 1, यानी 16.5। इनका रेशो निकालना, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, 5 से भी कट जाएंगे यानी 5 या 15, फिर 5 या 15, ठीक 5 या 15, 5 एकम 5, तो ये आएगा इनका अनुपात 33:31, जो कि है ऑप्शन बी में। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करो। ये है हमारा 13वां क्वेश्चन। इसमें कह रहा है कि वसुधा ने अपने सामान को उत्पादन लागत से 18% अधिक पर बेचने का दावा किया, लेकिन उसने एक वजन का इस्तेमाल किया जिस पर 1 किलोग्राम लिखा था, हालांकि वास्तव में इसका वजन y ग्राम था। यदि वास्तविक लाभ प्रतिशत 33.33 अर्जित किया गया तो y का मूल्य क्या है। बेस्ट मेथड बताऊंगा इसका, एक बार खुद करके देखो आप किस तरीके से करोगे और मैं देखो इसे कितनी जल्दी सोल्व करवाऊंगा। इसने बोला है वसुधा ने 18% अधिक पर बेचने का दावा किया, यानी वसुधा ने 100 रुपए की चीज जो 118 में बेची, उसने दावा किया कि हम 18% के लाभ के साथ बेचेंगे, लेकिन उसने बेईमानी करी है।
ठीक, वास्तव में जो वजन था वो वाई ग्राम था 1 किलोग्राम वजन के बजाय, यानी वास्तव में वजन था वाई ग्राम 1 किलोग्राम के बजाय, यानी 1000 ग्राम के बजाय, ठीक है। लेकिन उसका लाभ जो हुआ वो टोटल वो हुआ 33.33%। 33.33 का मतलब 1/3, यानी 3 रुपए की चीज 4 में बिकी, कह सकते हो आप। तो ये बस अब इसे सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे? 100 मल्टीप्लाई वाई अपॉन 118 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। ये 3 के बराबर है, ये 4 के बराबर है, बस। अब इसे सोल्व कर लो, यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। ये है सबसे बेस्ट मेथड। देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 से ये खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 59, ठीक। ये जाएगा इधर, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी? 3 पंजे 15, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 59, ठीक है। तो 15 निम्मा 135 को 5 कहाँ से 13, 15 पंजे 75 और 13 88, तो ये आएगा 885, यानी एक्चुअल में जो उसका 885 ग्राम, ठीक है। तो देखो ये ऑप्शन गलत है, यानी पिछले ही सवाल के ऑप्शन है, तो यहाँ क्या क्या कर लेना 885 करो। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ये कौन सा 14वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यदि किसी निश्चित डेटा के माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है तो इसके बहुलक और माध्य का अनुपात क्या होगा? देखो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है और कुछ नहीं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यानी मोड बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, ठीक है। वो क्या होता है? बहुलक बराबर होता है यानी 3 मल्टीप्लाई माध्य का -2 मल्टीप्लाई माध्य, यानी मीन। तो यहां से हम क्या निकालेंगे? देखो हमें जो माध्य और माध्यिका का अनुपात दिया है, ठीक है, तो बहुलक यहां से हम निकाल लेंगे, यानी मोड। तो 3 मल्टीप्लाई माध्य का हो जाएगी 5x और माध्य हो जाएगा 4x, ठीक है। इनके पीछे हमने लगा लिया x, यानी 5x -2 माध्य मतलब 4x ही है। तो यानी 3 पंजे 15x और 2 चौक 8, 15 में से 8 जाएगा 7x। तो यहां से हमारा बहुलक कितना आ जाएगा? 7x, ये आ गया, ठीक। हमें क्या निकालना? बहुलक और माध्य का अनुपात, बहुलक, ठीक है। बहुलक क्या हमारा 7x और माध्य का, सॉरी माध्य कितना 4x, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 7:4। तो 7:4 है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ये हमारे सेट का लास्ट क्वेश्चन, करो एक बार खुद। इसमें कह रहा है कि एक कार 210 किलोमीटर तक 45 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से यात्रा करती है और फिर 420 किलोमीटर तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान कार की औसत गति, यानी हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको पता ही होगा एवरेज जो स्पीड होती है, ठीक, उसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। यानी कि टोटल डिस्टेंस यानी टोटल दूरी और टोटल टाइम। देखो टोटल दूरी कितनी है? 210 और 420, 210 प्लस 420 ये होगी। टोटल टाइम 210 45 की स्पीड से, यानी 210 को जब मैं, यानी टाइम कितना आ जाएगा? देखो 210, इसमें टाइम लगा इतना 210 अपॉन 45, ठीक। फिर 420 70 की स्पीड से, यानी कि 420 अपॉन 70, ये आ गया इसका टाइम, ये हो गया टोटल टाइम। बस इसे सोल्व करना हमें। देखो 0 2 और 1 3 और 4 2 6, ये आ गया 630। ये कट सकता है क्या? 5 से कटेगा, ठीक, 5 से काट लेंगे हम इसे, यानी 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, और नीचे क्या आएगा? 5 नीम 45, ठीक है। प्लस देखो 1 0 से 1 0 और 7 6 42, यहाँ तो 6 ही आ जाएगा ये, यानी कि 630। और भी कट सकता है क्या? 3 से कट सकता है, यानी 14 3 42 और 3 3 9,
प्लस 6 यानी 630 अपॉन 3 6 18, 18 और 14 32 और अपॉन 3 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये आंसर आएगा, यानी 2 से भी काट सकते हैं। देखो यहाँ आएगा 16, इसे काटेंगे 2 3 6, यहाँ आएगा 15, 15 के अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 3 3 9, 15 3 45 है, ये आएगा 945 और अपॉन में आएगा 16, तो ये इसका आंसर आएगा। तो 945 अपॉन 16 है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी क्या हमारा सही है। तो देखो मैंने 15 क्वेश्चन करवा दिए सेट के, अब बताना है कि 15 में से आप कितने सही कर पाए थे। ठीक, और देखो मैं सच बता रहा हूँ, अब ज्यादा टाइम नहीं है, मेहनत करो अब दबाकर। अब लापरवाही बिल्कुल मत बरतना, बिल्कुल भी। जो भी टाइम है आपके पास उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ और रिवाइज करो बस। अरे आराम से एग्जाम क्लियर हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो बताना वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।